हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 11 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा, इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? आपका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। जिग का मतलब ही देख पा रहे हैं आप कि जेड का मतलब जिम्बाब्वे, जेड का मतलब और जी का मतलब गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड यानी स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो जिम्बाब्वे के द्वारा शुरू की गई है। बात जिम्बाब्वे की है तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति एमरसन मनंगाबाव है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस विदेशी बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? आपका राइट आंसर होगा सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह जो म्यांमार का है, म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर अब भारत ने नियंत्रण कर लिया है, यानी उसका संचालन अब भारत के द्वारा किया जाएगा सितवे बंदरगाह का। बात म्यांमार की है तो म्यांमार की राजधानी नेपिडो और मुद्रा क्यात है। सितवे बंदरगाह ये दूसरा विदेशी बंदरगाह है जो भारत ने नियंत्रित किया है। इससे पहले पता है आपको कि ईरान का बंदरगाह, ईरान का चारवाह बंदरगाह को भी भारत ही ने नियंत्रित कर लिया है, यानी भारत उसका नियंत्रण कर रहा है। चारवाह बंदरगाह जो ईरान का है, ये पहला था विदेशी बंदरगाह जिसको भारत ने नियंत्रित किया है और ये अब दूसरा बंदरगाह बन गया है। सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में है, ये भारत के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय हॉकी महिला कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को भारत की राष्ट्रीय हॉकी महिला कोच नियुक्त किया गया है, हरेंद्र सिंह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में। तो नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट पर जो कचरा इकट्ठा है उसको इकट्ठा करने का अभियान चलाने की घोषणा की है। बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया है, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सुमित नागल। सुमित नागल एटीपी मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बोलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा अक्षय भाटिया। अक्षय भाटिया ने बोलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब जीता है। याद रखिए, अक्षय भाटिया एक भारतीय गोल्फर है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बोलेरो टेक्सास ओपन का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ठीक है। तो बोलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब अक्षय भाटिया जो भारतीय गोल्फर है ने जीत लिया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग मिला है, किस राज्य में स्थित है? आंसर है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में ये शहर है मिराज शहर, जिसमें संगीत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे तबला, ढोलक, सितार, बहुत सारे संगीत वाद्य बनाए जाते हैं मिराज शहर में, और इसी कला के लिए इसे जीआई टैग मिला है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर है TSAT-1A। TSAT-1A ये एक उपग्रह का नाम है जो निजी उपग्रह है और टाटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, टाटा कंपनी एक निजी कंपनी है, भारत की प्राइवेट कंपनी है, जिसके द्वारा TSAT-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उगादी महोत्सव कब मनाया गया है? आपका राइट आंसर होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को उगादी महोत्सव मनाया गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए अगर आपको सेशन पसंद आता है। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपका राइट आंसर था बेल। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा आकाश तीर प्रणाली को विकसित किया गया था। ये कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर किया, बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को कमेंट में लिखकर, वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताना होता है, और इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे कंटेंट से मदद मिल रही है और आपको भी वो क्वेश्चन याद हो रहे हैं। तो कमेंट में क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखा करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, और एक ऑप्शन डी लिख लो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये आपको इसका कमेंट में आंसर करना है। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर लें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो या नए आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।